हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन से बहुलक रेशे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पहला विकल्प है पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, दूसरा विकल्प है पॉलीक्लोरोप्रीन, तीसरा विकल्प है नाइलॉन और चौथा विकल्प है टेरिलीन। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यह जो प्रश्न है हमारा, यह पॉलीमर यानी कि बहुलक से है। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉलीमर अर्थात बहुलक। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न देखें तो हमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से बहुलक हैं जिन्हें हम रेशे के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बहुलक होते क्या हैं ये समझते हैं। तो बहुलक जो है एकलक इकाइयों से बने हुए पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो कि बहुत से छोटे छोटे एकलक इकाइयों द्वारा बनते हैं या फिर एकलक इकाइयों के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम बहुलक कहते हैं। बहुलक जो होते हैं ये बहुत ही बड़े, बहुत ही उच्च आणविक द्रव्यमान वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो काफी उच्च होता है। अब जो प्रश्न है उसमें हमें पूछा गया है कि ऐसे बहुलक जिन्हें हम रेशे के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो बहुलक हैं उन्हें हम अनेकों कार्य करने के लिए जो है उपयोग में लाते हैं, जिनमें से रेशे के रूप में यानी कि फाइबर्स के रूप में हम कुछ बहुलकों को प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे कौन से बहुलक हैं, तो इसमें सबसे पहला जो बहुलक जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है वह है नाइलॉन। ठीक है, तो जो नाइलॉन होता है इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक है। ठीक है, इसमें बहुत अधिक सामर्थ्यता होती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें प्रत्यास्थता भी बहुत अधिक होती है, यानी कि ये इलास्टिक होता है। ठीक है, और इसको जो है रेशम के स्थान पर, जो सिल्क होता है उसके स्थान पर इसको जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो और इसकी जो मुख्य कारण है कि इसको हम एक मुख्य रेशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वह है क्योंकि इसकी जो है सामर्थ्यता इसमें बहुत अधिक है, यह प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि जो इसके मॉलिक्यूल हैं, जो इसके अणु हैं, उनके मध्य बहुत अधिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल आसानी से नहीं टूटते, यानी इसे खींचने पर भी यह आसानी से टूटता नहीं है। तो इसीलिए हम इसको एक रेशे के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो टेरिलीन होता है, ठीक है, तो यह भी जो है इसकी भी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। तो इसी वजह से हम टेरिलीन को भी जो है एक रेशे के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न में देखें तो हमसे पूछा गया था कि हम कौन कौन से बहुलकों को रेशे के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें जो नाइलॉन और टेरिलीन है ये बिल्कुल सही है। बाकी जो विकल्प हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन और पॉलीक्लोरोप्रीन ये गलत है, इन्हें हम रेशे के रूप में प्रयुक्त नहीं करते, हालांकि ये भी बहुलक ही हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि 3 और 4। तीसरा और चौथा कथन जो है बिल्कुल सही है आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।